कहानी है मथुरा की, जहां एक राजकुमार के आतंक का साया गहराता जा रहा था। नाम था कंस। उसकी ताकत और उसका घमंड दोनों की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन उसके इसी आतंक के राज से जन्म लेने वाली थी एक दिव्य भविष्यवाणी जो सब कुछ बदलने वाली थी। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक पिता अपने ही बेटे को ऐसा कह रहा है। राजा उग्रसेन के ये शब्द सिर्फ एक पिता का गुस्सा नहीं थे, ये तो उस महाविनाश की पहली गूंज थी जो आने वाला था। और यहीं से शुरू होती है कंस के पतन की कहानी। तो ये सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वो तो एक जीता जागता आतंक था। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि मथुरा के लोग खौफ के साए में जीने लगे? चलिए देखते हैं। कंस के सेना को लोग कोई जुलूस नहीं कहते थे, उसे कहते थे एक काला अशुभ बवंडर। मतलब जहां से भी वो गुजरती, पीछे बस तबाही की गंध रह जाती थी। ये शब्द ही काफी है कंस के आतंक को समझने के लिए। अब हाल ये हो गया था कि मथुरा के लोग बेचारे राजा उग्रसेन के पास पहुंचे मदद की गुहार लगाने, और उनकी बातें सुनिए, दिल दहल जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी जान, हमारी संस्कृति कुछ भी सुरक्षित नहीं है। घर में औरतें सहमी हुई हैं और हम मर्द, हम बाहर अपनी इज्जत बचाने के लिए डरते हैं। ये था कंस का बनाया हुआ माहौल। लेकिन कंस की सत्ता की भूख वो तो बढ़ती ही जा रही थी, उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। और अब वो एक ऐसी हद पार करने वाला था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अपने ही पिता के साथ विश्वासघात। और फिर वो मौका आया जब पिता और पुत्र आमने सामने थे। एक तरफ राजा उग्रसेन का ज्ञान और दूसरी तरफ कंस की बेरहमी। पिता ने समझाया, बेटा, बेगुनाहों के खून से मिली सफलता असल में हार होती है। और जवाब में कंस ने क्या कहा? उसने वो कह दिया जो कोई बेटा शायद कभी ना कहे अपने पिता से, अपने राजा से। उसने कहा, और आप राजा बनने के लायक ही नहीं हैं। ताज खुद उतारेंगे या मैं उतारूं? मतलब सोचिए कितना घमंड था उसमें। बस बात खत्म। कंस ने एक पल नहीं लगाया, अपने पिता को सिंहासन से खींचा और महल के सबसे अंधेरे तहखाने में कैद कर दिया। और इसी के साथ मथुरा को रस्मी तौर पर एक जालिम राजा मिल गया। अब सत्ता तो हाथ में आ गई थी। कहानी अब एक नया मोड़ लेती है, एक बहुत ही शानदार शादी का मोड़। कंस ने सोचा कि इससे उसकी ताकत और बढ़ेगी, रिश्ते मजबूत होंगे। पर उसे क्या पता था कि यही शादी उसके अंत की कहानी लिखने वाली थी। तो कंस ने अपने दोस्त वासुदेव को बुलाया और अपनी बहन देवकी से शादी का प्रस्ताव रखा। कहने को तो ये एक दोस्त का सुझाव था, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का, पर सच तो ये था कि ये एक राजा का हुक्म था। वासुदेव के पास ना कहने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये थी कंस की चाल। तो शादी हुई, और क्या शानदार शादी थी। कल्पना कीजिए उस बारात की, हर तरफ जश्न ही जश्न। और सबसे आगे कौन? खुद राजा कंस अपनी प्यारी बहन देवकी का रथ चला रहा था। चेहरे पर गर्व और बहन के लिए प्यार। लेकिन ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। और ठीक उसी जश्न के बीच अचानक आसमान से एक आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने उस खुशी के पल को हमेशा हमेशा के लिए मातम में बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि शादी में एक ऋषि आए। उन्होंने देवकी और वासुदेव को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे 8 पुत्र हों। और फिर उसी आशीर्वाद के साथ उन्होंने वो भयानक बात कह दी जिसने कंस के पैरों तले जमीन खिसका दी। भविष्यवाणी साफ थी, देवकी और वासुदेव का 8वां बेटा तुम्हारी मौत की वजह बनेगा। बस एक पल में कंस की सबसे बड़ी खुशी उसके सबसे बड़े खौफ में बदल गई। और ये सिर्फ किसी ऋषि के शब्द नहीं थे। आकाशवाणी हुई, आसमान से आवाज आई जिसने इस पर मोहर लगा दी, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, 8वां बेटा ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ये तो ऊपर वाले का फरमान था, इसे कोई नहीं टाल सकता था। ये सुनते ही कंस कांप गया। डर ने जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली हो। और अब अपनी किस्मत से लड़ने के लिए वो एक ऐसा खौफनाक कदम उठाने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। गुस्से और डर में पागल कंस ने अपनी तलवार खींच ली। उसका पहला ख्याल, अपनी ही बहन देवकी को उसी वक्त वहीं खत्म कर दो। ना रहेगी देवकी, ना होगा उसका बेटा, ना सच होगी भविष्यवाणी। ये देखकर वासुदेव ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए एक ऐसा सौदा किया
जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उन्होंने कंस के आगे हाथ जोड़े और कहा, तुम्हारी मौत का कारण उसका बेटा बनेगा, देवकी नहीं। तुम उसके बेटे को मार देना, पर देवकी को छोड़ दो। कंस मान तो गया, पर उसका डर और शक वो खत्म नहीं हुआ, और इसी डर ने उसे एक ऐसे भयानक फैसले पर पहुंचाया जो इंसानियत से कोसों दूर था। उसका तर्क सुनिए। वो कहता, अगर कोई एक गोल घेरे पर 8 निशान बना दे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है? वो कोई भी जरा सा भी चांस नहीं लेना चाहता था, और इसी डर ने उसे पूरी तरह से हैवान बना दिया। 8, बस एक नंबर, लेकिन ये नंबर कंस के जुल्म की कहानी बन गया। 8 बच्चे, 8 मासूम जाने, जिन्हें पैदा होने से पहले ही मौत की सजा सुना दी गई थी। तो देखा आपने कैसे कंस अपने ही जाल में फंसता चला गया। शुरुआत हुई जुल्म से, फिर सत्ता की भूख ने उसे अपने पिता का दुश्मन बना दिया, फिर घमंड में की गई शादी ने उसे मौत के डर में धकेल दिया, और आखिर में उसी डर ने उसे सबसे बड़ा जालिम बना दिया। और आखिर में क्या हुआ? देवकी और वासुदेव उसी भाई के कैदी बन गए जो कुछ देर पहले उनका रथ चला रहा था। उन्हें एक अंधेरी कालकोठरी में डाल दिया गया, बस अपने उन बच्चों के पैदा होने का इंतजार करने के लिए जिनकी मौत तो पहले से ही लिखी जा चुकी थी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कंस ने भविष्यवाणी को रोकने की जो भी कोशिशें की, उन्हीं कोशिशों ने भविष्यवाणी को सच कर दिया? क्या ऐसा होता है कि इंसान जिस किस्मत से भागना चाहता है, उसके हर कदम उसे उसी किस्मत के और करीब ले जाते हैं?